छत के ऊपर ही वो खेल रहा है। 10 मिनट पहले बड़ी बहन उसको देख कर गई है, पूछ के गई है कि आपने इब्राहिम पढ़ने जाना है। उसने कहा मैं 3 बजे जाऊंगा। तो इसी दौरान वो चली गई अपने रूम में, जाके लेट गई है। तो कुछ टाइम के बाद ये कार्रवाई जब हुई है, उसके बाद ये जब जैसे इन्होंने बताया कि ये तकरीबन 4 बजे सो के उठी हैं, तो देखा है तो उसकी डेड बॉडी पड़ी है। बस इसी उसकी तकरीबन 15-20 मिनट के दौरान ही जो भी मामला हुआ है, वो उस दरिंदे ने वो उस कार्रवाई में इस तरीके से किया है कि वो किसी को कानो कान नहीं खबर हुई, और वो साथ तदफीन तक और हर मामले में साथ साथ फिरता रहा है। मतलब ये सब कुछ करने के बाद कोई मलामत नहीं, कोई चेहरे पर डर खौफ नहीं। वो हमारे साथ उसी तरह घर में, बल्कि ख़ुद एफर्ट कर रहा है कि जी हमने पता लगवाना है ये कौन है, उसको छोड़ना नहीं है हमने, जो इसमें मुलविस है या जो जिसने ये किया मैं तो उसको जान से मार दूंगा। मतलब इस लिहाज से वो सारी चीज़ें वो करता रहा है साथ साथ। पुलिस वालों की मेहरबानी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरे अच्छे तरीके से किया, रिपोर्ट्स को टैली किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को टैली किया, उसकी पोलोग्राफी का टेस्ट करवा के जो कुछ भी मामला वो कर सकते थे उन्होंने करके इसको फाइंड आउट किया। तो बड़ा क्रिटिकल था कि मतलब 10-15 मिनट के अंदर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है और कैसे उसने ये कर लिया। तो इन्होंने बाकायदा उसको बड़ा फॉलो अप करने के बाद उसको फाइंड आउट करके दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन है कि वो जो लानत में घुसा हुआ था नशे की, उस नशे ने ही उसको ये सब कुछ करवा दिया, और वो उसी नशे की हालत में जो है वो उसने ये सब मामलात कर दिए। तो बस अब ये हमारी तो अपील यही है कि सख्त से सख्त सज़ा जो कानून के मुताबिक बनती है उसको वो दी जाए। मौत के किसी को मारने के बदले मौत है, अल्लाह उसको मौत जो अच्छा, है आप ये बताइएगा कि जब ये वाक़या होता है, बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है, तो रिश्तेदार, आप या माँ या बाकी दीगर लोग ये तवक्को करते थे कि मारने वाला सगा चचा हो सकता है और पुलिस उसको इतनी जल्दी ट्रेस कर लेगी? देखें, जहाँ तक मामला था, घर का कंडीशन जो है वो ऐसी है कि दाएं बाएं से कोई नहीं आ सकता, और दिन का टाइम है, दोपहर के टाइम में बाहर से कोई आके इस तरह का काम नहीं कर सकता। इवन कि कोई चोरी नहीं कर सकता किसी के घर में दिन में। अच्छा खासा घर में लोग मौजूद होते हैं। नीचे जो है वो रेंट आउट है घर, नीचे की फैमिली है, ऊपर की फैमिली है, उससे ऊपर सिस्टर रहती हैं। तो ये तो इल्म था ही शुरू स्टार्ट से ही कि कोई ना कोई मामला, ये जो भी किस्सा हुआ घर में ही है। घर के अंदर से ही कुछ ना कुछ जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। इसका चीज़ का हमें भी आइडिया था, पुलिस को भी आइडिया था। तो करते रहे हैं, इस पर फाइंड आउट करते रहे हैं, देखते रहे हैं चीज़ों को। एट दी एंड फिर निकला है तो वो क्लियर हो गया कि वो किस कंडीशन में किया उसने और कैसे किया, ये सबके सामने अब आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो मैंने बहन से भी किया था कि ज़ाहिर है कातिल जो है वो भाई है आपके बेनोई का, बहन के शोहर का, तो किसी दौर में या किसी वक्त में ऐसा मुमकिन या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि वो शायद भाई की वजह से कोई नरमी दिखा दें कि केस जो है वो नहीं, जब तक क्लियरिटी नहीं थी, थोड़ी सी लचक वो रख रहा था भाई की तरफ से कि वो ये चाह रहा था कि ऐसा ना हो। अच्छा, ये कंडीशन ना बने, ये ना हो इन्वॉल्व उसमें। जो भी कोशिश हो रही है, मतलब अगर पुलिस की एंड से हो रही है, तो वो शुरू से ये कह रहा था कि किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो, कोई नाजायज़ ना पकड़ा जाए। लेकिन जब क्लियर हो गई हैं चीज़ें और मज़ीद क्लियरिटी की तरफ चली जाएंगी, तो मैं भी उसका ओपिनियन जो है वो ये होगा कि वो उसके साथ पूरा इंतकाम ले उससे, और वो चीज़ें जहाँ तक हो सके उसको केस को चलाए और उसको आखिरी जो है उसकी सज़ाए मौत तक उसको पहुँचाए। बाकी बहन हमारी तो इंशाल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज़ का ना कभी है, ना कभी सोचेगी, ना कभी हो सकता है। तो